नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जनवरी से मार्च के बीच के टॉपिक वाइज करंट अफेयर को हम डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज हम लोग जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में जो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप इस पूरी सीरीज के बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो करंट अफेयर की सबसे बेहतर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले अवार्ड के साथ। पहला अवार्ड है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और अभी 2017 के लिए गायिका सुमन कल्याणपुर को और 2018 के लिए संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को ये पुरस्कार मिला है। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुमन कल्याणपुर और ये है कुलदीप सिंह। फिर बात करेंगे सरस्वती सम्मान की। तो ये जो सरस्वती सम्मान होता है ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 28वां सरस्वती पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था के शिवा रेड्डी को, लेकिन जो 29वां है ये दिया जाएगा वासुदेव मोही जी को। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा सी। वासुदेव मोही जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिंधी भाषा के लेखक हैं और इनकी एक लघु कथा की सीरीज है जिसका नाम है चेक बुक, उसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। और सबसे पहली बार ये जो पुरस्कार है यानी कि सरस्वती सम्मान ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वासुदेव मोही जी को। दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को और ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखिएगा, दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। संगीत कला निधि अवार्ड, तो ये जो संगीत कला निधि अवार्ड है ये मिला है एस सौम्या को। किसे? एस सौम्या को, और ये कर्नाटक संगीत की गायिका है। तो बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि संगीत कला निधि अवार्ड एस सौम्या को मिला है। फिर बात करेंगे ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड के बारे में। तो ये पुरस्कार मिला है सुचेता सतीश को। किसे? सुचेता सतीश को ये पुरस्कार मिला है और इन्होंने एक गाना गाया जो कि 120 भाषाओं में था, तो इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। फिर बात करेंगे गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2020 की। तो ये जो 77वां गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2020 था, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ड्रामा के लिए जोकिन फिनिक्स को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है। बेस्ट मूवी का पुरस्कार मिला 1917 को। बेस्ट अभिनेत्री रही रेनी जलवेगर जूडी मूवी के लिए और बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार मिला है सैम मेंडेस को मूवी 1917 के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोकिन फिनिक्स को और इनकी मूवी का नाम है जोकर। कोस्टा चिल्ड्रेन अवार्ड, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए, ये मिला है जसविंदर बिलन को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड और इसी के लिए जसविंदर बिलन को ये पुरस्कार दिया गया है। फिर बात करेंगे पॉली उमरीगर अवार्ड के बारे में। तो ये जो पुरस्कार है बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है प्रत्येक वर्ष उस खिलाड़ी को जिसने उस ईयर सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया होता है। तो 2019 के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार मिला है जसप्रीत बुमराह को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो वहीं पर आपको महिलाओं के लिए भी ध्यान रखना है, ये मिला है पूनम यादव को और के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। फिर बात करेंगे ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है इंदु जैन जी को। किसे? इंदु जैन जी को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और इंदु जैन जी बेनेट कोलेमाइन एंड कंपनी लिमिटेड की अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदु जैन को। ICC द्वारा प्रत्येक वर्ष सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया जाता है और यह उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने बीते साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया होता है। तो ये पुरस्कार मिला है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं बेन स्टोक्स की, तो आप ध्यान रखिएगा ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ये जो ICC के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं इसमें बेस्ट ODI खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला है भारत के रोहित शर्मा को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के अंतर्गत कैप्टन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो कैप्टन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला विराट कोहली को। किसे? विराट कोहली को।
और विराट कोहली को एक और पुरस्कार मिला जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि खेल भावना को बनाए रखने के लिए पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार भी मिला विराट कोहली को। तो मुख्य रूप से ये सारे अवार्ड आपको आईसीसी के याद रखने हैं। ये है विराट कोहली। मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019, तो ये पुरस्कार मिला है साक्य सिंह सेन को। किसे? साक्य सिंह सेन को मिला है और ये CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के वैज्ञानिक हैं। तो सिर्फ इतना याद रखिए, मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है साक्य सिंह सेन को। फिर बात करेंगे क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड्स की, तो इसके 17वें संस्करण का आयोजन किया गया मुंबई में और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का जो पुरस्कार है वो मिला नोट्स ऑफ ए ड्रीम द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान, और इस पुस्तक को लिखा है कृष्णा त्रिलोक ने। तो आपको ध्यान रखना है। बेस्ट फिक्शन का मिला है पायजामाज आर फॉरगिविंग ट्विंकल खन्ना की ये पुस्तक है, और बच्चों की पुस्तक एक लिखी गई है सुधा मूर्ति जी के द्वारा जिसका नाम है द अपसाइड डाउन किंग अनयूजुअल टेल्स अबाउट रामा एंड कृष्णा। तो यहाँ पर ये तीनों पुस्तकें हैं। आपको ये जो AR रहमान की जीवनी है इसके बारे में ध्यान रखना है। अभी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019। तो ये पुरस्कार मिला है केरल राज्य के पर्यटन निगम को। किसे? केरल राज्य की जो सरकार है उसके द्वारा 2021 तक का टारगेट बनाया गया है कि हमारे जो भी पर्यटन स्थल हैं उनको हम दिव्यांग लोगों के अनुकूल बना देंगे। तो इसीलिए UNWTO के द्वारा ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है और WTO का मुख्यालय आपको मिलेगा स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। भारतीय कृषि छात्र संघ ने अभी पुरस्कार दिया है हरित रत्न पुरस्कार 2019 और ये पुरस्कार मिला है N कुमार जी को। किसे? N कुमार जी को, जो कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, भारतीय कृषि छात्र संघ के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया N कुमार जी को और पुरस्कार का नाम है हरित रत्न पुरस्कार 2019। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं N कुमार जी को। अभी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ये पुरस्कार मिला है संजना कपूर को और इस पुरस्कार को दिया है फ्रांस ने। किसने? फ्रांस की सरकार के द्वारा संजना कपूर को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संजना कपूर को। अब हम लोग बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की। तो आइए ब्रीफली जान लेते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। पद्म पुरस्कारों में जो सर्वोच्च होता है उसे हम लोग कहते हैं पद्म विभूषण और इस वर्ष यानी कि 2024 तक कुल मिलाकर के 314 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो 2020 में किसे ये पुरस्कार मिलेगा, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। अरुण जेटली जी हैं जो कि राजनेता थे, सुषमा स्वराज जी और उसके बाद में है मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं। इन दोनों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। आगे नाम है जॉर्ज फर्नांडिस का, तो ये रक्षा मंत्री रह चुके हैं भारत के, इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार मिलेगा। अनिरुद्ध जगन्नाथ ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भी इस वर्ष ये पुरस्कार मिलेगा और ध्यान रखिएगा ये एक विदेशी हैं। उसके बाद में है चन्नू लाल मिश्रा जो कि हैं यूपी से, ये एक गायक हैं, इनको भी कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। और एक हमारे हैं विश्वेशा तीर्थ स्वामी, तो अध्यात्म के क्षेत्र में इन्हें पद्म पुरस्कार के अंतर्गत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। तो कुल मिला के इस वर्ष 7 लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। अब हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म भूषण की। तो ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अभी तक यानी कि 2020 तक 1270 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो पद्म भूषण किसे मिलेगा, आइए इनके नाम थोड़े से जान लेते हैं। श्री M मुमताज अली अध्यात्म के क्षेत्र में इन्हें मिलेगा। सैयद मुअज्जम अली इन्हें मरणोपरांत मिलेगा सार्वजनिक मामलों के लिए, बांग्लादेश की ये हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग इन्हें भी सार्वजनिक मामलों के लिए मिलेगा। अजय चक्रवर्ती कला के क्षेत्र में इन्हें मिलेगा। श्री मनोज दास साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें मिलेगा। उसके बाद में है श्री बालकृष्णा जोशी, इन्हें शिल्पकला के क्षेत्र में मिलेगा। उसके बाद में कृष्णामल जगन्नाथ समाज सेवा के क्षेत्र में, SC जमीयत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, अनिल प्रकाश जोशी समाज सेवा, डॉक्टर शेरिंग लैंडोल इन्हें मिलेगा चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं तो आनंद महिंद्रा को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, नीलकंठ रामकृष्ण मेनन को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, मनोहर पारिकर जी को इन्हें पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, आपको पता होगा गोवा के CM थे। प्रोफेसर जगदीश शेख को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, PV सिंधु इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, खेल के क्षेत्र में मिलेगा और वेणु श्रीनिवासन को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिलेगा। तो पद्म भूषण जो पुरस्कार है वह इस वर्ष 16 लोगों को दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग पद्म श्री की।
तो पद्मश्री इस वर्ष 118 लोगों को दिया जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, कुछ नाम यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं जिन्हें खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलेगा। जैसे कि हॉकी टीम की है रानी रामपाल, तीरंदाज हैं तरुण द्वीप राय, निशानेबाज हैं जीतू राय उत्तर प्रदेश के, MP गणेश हैं हॉकी के खिलाड़ी, ओइनम बेम देवी हैं जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं मणिपुर से, और जहीर खान जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, ये हैं महाराष्ट्र से। अब बात करेंगे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार की। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया रानी रामपाल को। रानी रामपाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हरियाणा राज्य की खिलाड़ी हैं और महिला हॉकी टीम की ये कप्तान भी हैं, और इस प्रकार से अभी तक के इतिहास में हॉकी के फील्ड से ये वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी हैं, पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखिएगा रानी रामपाल के बारे में। आगे बात करेंगे टायलर पुरस्कार के बारे में। तो टायलर पुरस्कार इस वर्ष 2 लोगों को दिया जाएगा, एक तो है ग्रेसन डेली और दूसरे हैं पवन सुखदेव। तो इन दोनों को इस वर्ष ये पुरस्कार दिया जाएगा। पवन सुखदेव के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये एक पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ये सद्भावना राजदूत भी हैं। तो इन दोनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पवन सुखदेव जी को। आगे बात करेंगे दूसरे पेन गौरी लंकेश पुरस्कार की। तो ये जो पुरस्कार है इस वर्ष दिया जाएगा यूसुफ जमील को। यूसुफ जमील जो कि डेक्कन क्रॉनिकल के पत्रकार हैं, और इसका जो पहला संस्करण था वह मिला था कार्टूनिस्ट महमूद को, और पहला गौरी लंकेश पुरस्कार पिछले वर्ष दिया गया था, गौरी लंकेश स्मृति पुरस्कार, ये मिला था रवीश कुमार को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूसुफ जमील जी को। फिर बात करेंगे एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020। तो ये पुरस्कार RBI के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को मिला है। और ये पुरस्कार दिया किसने? तो बैंकर मैगजीन के द्वारा ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वह नेशनल बैंक ऑफ सर्बिया के जो गवर्नर हैं जोर्गो वेंका तबकोवी, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ के गवर्नर को मिला है, और पूरे वैश्विक लेवल के लिए सर्बिया के जो गवर्नर है जोर्गो वेंका तबकोवी, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्तिकांत दास जी को। मिस्टिक कलिंगा लिटरेसी अवार्ड यानी कि साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, और इस वर्ष ये मिला है मनोज दास जी को। किसे? मनोज दास जी को ये पुरस्कार मिला है। ये उड़िया और अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोज दास जी को। 92nd अकादमी अवार्ड्स, जिसे हम ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जानते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है पैरासाइट मूवी को। पैरासाइट मूवी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली ऐसी गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला है अकादमी अवार्ड में, और इसके निर्देशक हैं बोंग जून हो। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि अकादमी अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था? वही क्या नाम है, जोकिन फिनिक्स को, और रेनी जेल्वेगर को बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ये है पैरासाइट मूवी का कवर। फरवरी 2020 में डैन डेविड पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला है गीता सेन को। किसे? डैन डेविड पुरस्कार मिला है गीता सेन को। तो यहाँ पर ये जो पुरस्कार है तेल अवीव विश्वविद्यालय की डैन डेविड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डैन डेविड पुरस्कार मिला है गीता सेन को। इंडियन अचीवर्स अवार्ड ये समारोह आयोजित किया गया, और इसमें एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने दिया डॉक्टर सोहनी शास्त्री को। किसे? डॉक्टर सोहनी शास्त्री को एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 2020 के लिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए 2 लोग। एक तो है लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के फार्मूला 1 रेसर हैं, और दूसरे हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को इस वर्ष लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। वहीं पर स्पोर्ट्स वुमेन कौन रही? तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रही हैं सिमोना बाइल्स जो कि USA की एक जिम्नास्ट हैं, और यहीं पर एक पुरस्कार बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट 2000 से 2020 के लिए दिया गया, और ये मिला है सचिन तेंदुलकर जी को। किसे? सचिन तेंदुलकर जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। तो तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर
और बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट ये पुरस्कार। तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लुइस हैमिल्टन और यहाँ पर है लियोनेल मेसी। ESPN के द्वारा अभी महिला स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार मिला है PV सिंधु को। किसे? PV सिंधु को यहाँ पर महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर रहे सौरभ चौधरी। कौन? सौरभ चौधरी, जो कि यूपी से निशानेबाज हैं। वहीं पर कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला पुलीला गोपी चंद को। तो ये है PV सिंधु। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 ये पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा बायोकॉन कंपनी के संस्थापक किरण मजूमदार शाह को। किसे? किरण मजूमदार शाह जी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और आपको यहाँ पर एक नाम और ध्यान रखना है जो कि है आदि गोदरेज का। तो ये जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार है इसी के अंतर्गत आजीवन उपलब्धि पुरस्कार यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज को दिया जाएगा। और इससे पहले किरण मजूमदार शाह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये है किरण मजूमदार शाह। लिवा मिस दिवा यूनिवर्स 2020 तो ये जो पुरस्कार है 2020 के लिए ये मिला है एडलिन कैस्टेलिनो को। किसे? एडलिन कैस्टेलिनो को ये पुरस्कार मिला है जो कि कर्नाटक के प्रतियोगी हैं। इसके अलावा लिवा मिस दिवा सुप्रा नेशनल 2020 का पुरस्कार मिला है आवृत्ति चौधरी को। तो यहाँ पर आप इन लोगों को देख सकते हैं। महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020 यानी कि वुमेन एक्सलेंस अवार्ड 2020 जो कि दिया गया विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध बोर्ड के द्वारा और ये मिला है डॉक्टर नीति कुमार को। किसे? डॉक्टर नीति कुमार को ये पुरस्कार मिला है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर नीति कुमार को महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया और ये वर्तमान में जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में वहाँ की एक वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीति कुमार को। 6 स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड 2020 तो ये पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है जादव पायंग को, जिन्हें हम फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा नई दिल्ली में इन्हें सम्मानित किया गया। नाम ध्यान रखिएगा, जादव पायंग जी, जिन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे इतने पेड़ लगा दिए कि आज वे पेड़ बड़े होकर के वन का रूप ले चुके हैं और उसी को हम लोग मोलाई वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलाई वन के नाम से इसे हम जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड मिला है जादव पायंग जी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जादव पायंग जी। राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 दिया गया और ये मिला है असम के जो CM है सर्बानंदा सोनोवाल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और ये पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जो कि विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा दिया गया। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड सर्बानंदा सोनोवाल जी को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड ये भी मिला है जादव पायंग जी को। किसे? जादव पायंग जी को 128वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और ये पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा दिया जाएगा। तो 2 पुरस्कार मिले हैं जादव पायंग जी को, एक तो है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड और दूसरा है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। टाइम्स पत्रिका ने अभी लगभग 100 सालों के प्रत्येक वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की सूची जारी की, यानी कि कौन किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ या सबसे शक्तिशाली महिला थी और उसमें भारत से 2 महिलाएं रहीं। एक तो हैं इंदिरा गांधी जी और एक हैं अमृत कौर जी। तो ध्यान रखिएगा, अमृत कौर जी वर्ष 1947 के लिए सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं। वहीं पर इंदिरा गांधी जी जो कि भारत की पहली महिला PM थी, ये वर्ष 1976 के लिए सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में रही हैं। तो 1920 से लेकर के 2020 तक के लिए ये लिस्ट जारी की गई है टाइम्स पत्रिका के द्वारा। प्रित्जकर पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये पुरस्कार इस वर्ष 2 लोगों को मिलेगा, एक है याउन फारेल, दूसरी है सैली मैकनामरा। तो इन दिनों को ये पुरस्कार मिलेगा और प्रित्जकर पुरस्कार ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे हम वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और याउन फारेल, सैली मैकनामरा ये दोनों आयरलैंड की नागरिक हैं। तो यहाँ पर आप दोनों को देख सकते हैं। 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार तो ये जो 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार है ये मिलेगा B प्रवीण राव को। किसे? B प्रवीण राव को ये पुरस्कार दिया जाएगा और ये वर्तमान में तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो B प्रवीण राव को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 7वां दिया जाएगा।
यहां पर आप देख सकते हैं बीबीसी पोल में ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम चुना गया है महाराजा रणजीत सिंह को। किसे? महाराजा रणजीत सिंह को बीबीसी ने एक ऑनलाइन पोल करवाया जहां पर उन्हें ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द ऑनलाइन चुना गया। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरे स्थान पे यहाँ पे रहे अमिल्कर कैब्रल, जो कि अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी रहे, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी इस सूची में रहे चौथे स्थान पे। चमेली देवी जैन अवार्ड 2019, इसके अंतर्गत उत्कृष्ट महिला पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया है 2 लोगों को। एक है रोहिणी मोहन और दूसरी है आरफा खानूम शेरवानी। तो आरफा खानूम शेरवानी ये दावायर की हैं और रोहिणी मोहन एक स्वतंत्र पत्रकार है। तो मीडिया फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहिणी मोहन और ये है आरफा खानूम शेरवानी। वर्ष 2020 के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाम है इसका एबल प्राइज। तो ये गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है और इस वर्ष ये पुरस्कार 2 लोगों को मिलेगा। एक तो है हिलेल फ्रस्टनबर्ग और दूसरे हैं ग्रेगरी मार्गुलिस। तो इन दोनों को इस वर्ष ये पुरस्कार दिया जाएगा। हिलेल फ्रस्टनबर्ग की बात करें तो ये हेब्रेव विश्वविद्यालय जेरूसलम के प्रोफेसर हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस जी ये येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एबल पुरस्कार नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।